एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अदीबा और आप देख रहे हैं अदीबा इन बर्लिन। So guys, in today's video we're gonna talk about 10 major differences between the studies in India and in Germany. Since अभी मैं जर्मनी में मास्टर्स कर रही हूँ और इंडिया में ऑब्वियसली मैं बचपन से पढ़ाई की है, मैंने स्कूलिंग, बैचलर्स, एवरीथिंग। सो आई विल टेल यू द मेजर डिफरेंसेस जो मैंने खुद से फील किया है। ऑल्सो आप वीडियोस देख के और गूगल पे सर्च करके आपको डिफरेंसेस पता तो चल जाते हैं, बट इन दिस वीडियो आई एम गोना टेल यू फ्रॉम माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंसेस कि क्या डिफरेंस मैंने नोटिस किए हैं, and these differences you must know before you are going to start your studies in Germany. So number one difference is teaching style. तो इंडिया में जब मैंने पढ़ाई की थी, जब मैंने अपना बैचलर्स किया था या फिर स्कूलिंग भी की थी, तो इट इज़ मोर थियोरेटिकल बेस्ड। मतलब ज़्यादा हम थ्योरी पे ध्यान देते हैं, मेमोराइजेशन पे ध्यान देते हैं और फाइनल एग्जाम्स के ग्रेड्स पे ध्यान देते हैं। दिस इज़ ऑल दैट मैटर्स कि हमारे ग्रेड अच्छे आने चाहिए और हम बस याद करके एग्जाम्स में चले जाते हैं, लिख आते हैं और एग्जाम्स में जब हम एग्जाम देते हैं शीट पे शीट मांगते रहते हैं। उससे लगता है कि वी नो अ लॉट और हमें तो बहुत कुछ आता है, हम एक्स्ट्रा लिख रहे हैं। आई नो दैट इम्प्रेशन कि जब आपका क्वेश्चन पेपर बहुत टफ आता है बट एक दूसरा स्टूडेंट एक्स्ट्रा शीट मांगता है ड्यूरिंग द एग्जाम। आई नो व्हाट इट मीन्स टू अस, बट जर्मनी में ऐसा नहीं होता है। जर्मनी इज मोर लाइक प्रैक्टिकल बेस्ड और यहाँ पे इट्स नॉट अबाउट मेमोराइजेशन, इट्स अबाउट द नॉलेज कि आप पढ़ाई के टाइम, आप क्लासेस के टाइम आपको वो समझ आ रहा है। और यहाँ पे एक्टिविटीज इतनी होती हैं, लाइक इट्स लाइक अगर 3 घंटे की क्लास है तो 1.5 घंटे प्रोफेसर लेक्चर देंगे और 1.5 घंटा एक क्लास एक्टिविटी होती है जिसमें यू हैव टू मेक अ ग्रुप एंड देन डिस्कस द टॉपिक। और फिर वो टॉपिक डिस्कस करके आप दूसरे ग्रुप को बताएंगे एंड यू जस्ट इंटरेक्ट विद अदर स्टूडेंट और इससे यू गेट टू नो मोर अबाउट इट। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होता है, एक्सचेंज ऑफ नॉलेज होता है, एंड आई रियली लाइक इट। आई नो मेमोराइजेशन इन एग्जाम ग्रेड स्टिल मैटर, बट यहाँ पे जो मेजर पार्ट होता है, मेजर रेशियो होता है, वो प्रैक्टिकल नॉलेज का होता है। Second major difference is class structure and attendance. So India में I know it is compulsory attendance, and अगर आपकी attendance 70 और 80% नहीं होती है then you are not allowed to give the exam. I've been through it, I know about it a lot. तो but जर्मनी में ऐसा ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। Attendance is not compulsory. Like if I talk about public universities, तो compulsory attendance is not always mandatory, but in private universities, in some private universities attendance is compulsory. But let's focus on public university. So in my university attendance is not compulsory and it is more about independent learning. ठीक है, आपने क्लास नहीं की, इट्स ओके, आप खुद से पढ़ाई कीजिए, खुद से आप उस पर रिसर्च कीजिए टॉपिक पे एंड इट वुड बी फाइन। अटेंडेंस इज नॉट कंपल्सरी कि यू मस्ट कम एंड यू नीड टू कम, और अगर आप नहीं आओगे तो आपको एग्जाम नहीं देने देंगे। इवन दो देयर आर सम प्रोफेसर विच रियली एनकरेज टू अटेंड द क्लास एंड इट्स रियली हेल्पफुल। जब आप क्लास अटेंड करते हो तो यूजुअली जो क्लास में डिस्कशन होता है, प्रोफेसर आपको एक्टिविटी देते हैं, ग्रुप एक्टिविटी देते हैं, उसमें से काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। सो इट वुड बी बेटर और वो आपको बहुत हेल्प करते हैं जब आप क्लास अटेंड करते हो। थर्ड पॉइंट इज स्टूडेंट प्रोफेसर इंटरेक्शन। तो जो इंडिया में इंटरेक्शन होता है बिटवीन द प्रोफेसर एंड स्टूडेंट्स इज़ वेरी फॉर्मल। ऑल्सो मैंने खुद एक्सपीरियंस भी किया है, फील किया है, बहुत फॉर्मल होता है एंड द स्टूडेंट्स आर नॉट वेरी ओपनली चैलेंज प्रोफेसर और बहुत इजीली चैलेंज नहीं करते हैं और दे जस्ट फॉलो इट एंड दे डू वॉट एवर प्रोफेसर सेज। बट जर्मनी में ऐसा नहीं होता है। जर्मनी में बहुत इनफॉर्मल इंटरेक्शन होता है एंड स्टूडेंट्स आर इवन encouraged to talk to the professor in the informal way also, to challenge their ideas और challenge जो भी वो पढ़ा रहे हैं, जो भी वो कह रहे हैं। इवन यहाँ पे आपको प्रोफेसर को you don't have to always call him professor. Like for Professor Simon, he even is my course coordinator और वो एक political party के भी member हैं, ग्रीन पार्टी के वो मेंबर हैं, बट आई स्टिल कॉल हिम साइमन एंड इट्स टोटली अलाउड एंड दिस इज द ओनली वे यू विल कॉल योर प्रोफेसर. So this is what I feel. This is a major difference. I could never call my professor in AMU by the name or talk to him informal, but with Simon it's totally different. We even go out with the whole class to eat pizza और मैंने उनके पिज़्ज़ा की प्लेट पे ड्रिंक भी गिरा दी थी पूरी, but it's a different story. I will talk about it later. But yeah, the interaction, it's so informal. Fourth, assignments and exams. तो जो इंडिया में असाइनमेंट्स और एग्जाम्स होते हैं वो मोर इज बेस्ड ऑन थियोरिटिकल। वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट, टेक्स्ट बुक से ही आपके क्वेश्चन आते हैं, आपको एग्जाम लिखना होता है, यू क्लियर इट एंड यू फेल इट, दैट्स इट। बट जर्मनी में इट्स मोर अबाउट
रिसर्च वर्क, काफ़ी रिसर्च वर्क होता है, काफ़ी ग्रुप एक्टिविटी होती हैं और जो एग्ज़ाम्स क्वेश्चन होते हैं वो इट्स नॉट कंपल्सरी कि वो आपके टेक्स्ट बुक से ही आए या वो आपके कोर्स बुक से ही आए या फिर इट कैन बी बेस्ड ऑन द ग्रुप एक्टिविटी ही हैज़ गिवन यू इन द एग्ज़ाम। ग्रेडिंग सिस्टम इंडिया में सीजीपीए होता है, परसेंटेज होती है, लाइक स्कूल में परसेंटेज होती है 92, 94, 98 बेस्ट परसेंटेजेस हैं और जी कॉलेज में जीपीए सीजीपीए होता है लाइक 7, 8, 9, 10 इज़ फुल, 9 इज़ एकदम मस्त बट जर्मनी में इसका अपोज़िट होता है। जर्मनी में 1 टू 5 ग्रेडिंग सिस्टम होता है। 1 इज़ द टॉप grade, like for 1.2 is very good grades and 5 is a fail. If you get 5, you have to repeat the exam. कोर्स ड्यूरेशन, इंडिया के कोर्स ड्यूरेशन आपको पता होते हैं, बैचलर 3 डिग्री 3 साल का है और मास्टर्स 2 साल का यूजुअली, विच आई एम टॉकिंग अबाउट ऑन अ वाइड स्केल। बट जर्मनी में ऐसा नहीं है, जर्मनी में 1 साल का भी मास्टर्स होता है, 2 साल का भी होता है, 3 और 4 साल का भी होता है और बैचलर भी डिफर करता है। सो ड्यूरेशन ऑफ स्टडीज इज टोटली डिफरेंट और यहाँ पे बहुत फिक्स नहीं होता है दैट इफ यू आर डूइंग द मास्टर तो आपको 2 साल के अंदर उसको कंप्लीट करना ही करना है। यू कैन एक्सटेंड इट, यू कैन इवन टेक द सेमेस्टर ब्रेक, बट इंडिया में ऐसे कोई ऑप्शन नहीं होते एज फार एज आई नो। और इस पे आई विल मेक अ डिटेल वीडियो जिससे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इसके बारे में। कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इंडिया में काफ़ी हाई होती है। आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में चले जाओ, इवन अगर आपने कैट का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया उसके बाद भी आपको इतनी ज़्यादा ट्यूशन फ़ी देनी होती है। स्टूडेंट्स लोन दे ले लेके ट्यूशन फ़ीस और वगैरह भरते हैं। बट जर्मनी में इट्स नॉट, जर्मनी में कंपटीशन बहुत हाई होता है, लेकिन अगर आपका एक बार एडमिशन हो जाता है तो यहाँ पे ट्यूशन फ़ी तो ज़ीरो होती है, सिर्फ आपको सेमेस्टर कॉन्ट्रीब्यूशन देना होता है। लेट्स सपोज 300 यूरो इज द सेमेस्टर कॉन्ट्रीब्यूशन, तो वो इंडिया के मुताबिक इफ वी टेक अप्रॉक्स इट्स 30,000 रुपीज पर सेमेस्टर। और उस 30,000 रुपीज में आपको इतनी सारी बेनिफिट, इतनी सारी फैसिलिटीज जर्मनी में मिलती हैं, I can't tell you. I have already made a video about it. You can see, I will pin down in my first comment and you can check it out. Practical exposure इंडिया में काफ़ी कम होता है, which I have feel experience too. मेरे कॉलेज में, मेरी यूनिवर्सिटी में काफ़ी कम था, बट जर्मनी में ऐसा नहीं होता है। जर्मनी में काफ़ी प्रैक्टिकल एक्सपोजर होता है। लाइक इफ़ वी आर स्टडिंग एंटरप्रेन्योरशिप, इफ़ आई हैव अ मॉड्यूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, तो यूजुअली हर 2 वीक में माय प्रोफेसर कॉल एंटरप्रेन्योर जिनका एक एस्टैब्लिश्ड बिजनेस है जर्मनी में, और वो आके अपने बिजनेस की पूरी डिटेल हमसे शेयर करते हैं और फिर इनमें एक ग्रुप एक्टिविटी होती है जिसमें वी हैव टू suggest or give some really innovative and good ideas to for the growth of that business they are presenting us to. Also project work भी होते हैं, like next week में me and my whole class have to go to Potsdam. We have to check out one business and we have to study about it so deeply. So this is what studies look like in Germany. I think you got my point. But India में ऐसा नहीं होता है. If India में I am studying entrepreneurship in my bachelor degree, it's only about 4 capital. You need to start a business and all those things, labor cost and all. So it was, I mean, I don't remember I got any practical exposure about entrepreneurship in India while I was studying my bachelor in commerce. 10th, the last is campus life and social circle. तो इंडिया में इस पॉइंट में इट्स टोटली अपोजिट। इंडिया में बहुत सारे कल्चरल फेस्ट होते हैं, दिवाली फेस्ट, होली फेस्ट, ईद फेस्ट, इट्स लॉट ऑफ फेस्ट गोइंग ऑन इन इंडिया। हर बार कुछ ना कुछ होता है। आप कोई सेलिब्रिटीज बुलाते हो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में और पार्टी होती हैं, डीजेज होते हैं, फैशन शो होता है, व्हाट नॉट, यू कैन जस्ट काउंट अ लॉट। बट जर्मनी में ऐसा नहीं होता, इट्स मोर लिमिटेड और स्टूडेंट्स बहुत इंडिपेंडेंट होते हैं एंड दे कैन डू देयर ओन सोशल थिंग। मतलब दे a group of the students can organize their own social event. So this is a social event in Germany. So yeah, this was it for today's video. I hope you like it और आपको पता चला होगा कि कितना ज़्यादा differences है इंडिया की पढ़ाई में और जर्मनी की पढ़ाई में। तो it was very important to let you know कि जिससे आपको अंदाज़ा हो थोड़ा। Also, if you like my video, give me a big thumbs up because it will tell me yeah, my videos are helpful for you guys. Also, please make sure to share and subscribe my channel. And please comment me down what you want to know more about the Germany so I can get an idea what you really are willing to know. Also, you can also write me an email on adibainberlin@gmail.com. I read all of your query. I replied to all of your comments. And yeah, this was it for today's video. See you again in the next video super soon. Bye.